गोंडा जनपद जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि यूक्रेन में फंसे हुए जनपद के कुल 14 छात्रों में से 5 छात्रों की सकुशल वतन वापसी हो चुकी है, जबकि 5 छात्र पोलैंड सीमा पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि आकाश सिंह, प्रभाकर पांडे, मोहम्मद नफीस, जैनुद्दीन और मैनुद्दीन सकुशल वापस आ गए हैं। इसी प्रकार प्रशांत कुमार सोनी, सालू सोनी, शिखर गुप्ता पोलैंड बॉर्डर पर हैं और सुयश गुप्ता और विश्व मोहन सिंह रोमानिया बॉर्डर पहुंच चुके हैं, जबकि 4 छात्र अरुण कुमार द्विवेदी, प्रिंस सोनी, नीतीश कुमार और आरती सोनी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन छात्रों से संपर्क नहीं हो सका है, उनके घर पर जिला प्रशासन की टीमें भेजकर उनके परिजनों को हर संभव मदद और उनके बच्चों की सकुशल वापसी के लिए आश्वस्त कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क में है और बॉर्डर पर पहुंच चुके छात्रों से वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता की जा रही है, उनका हालचाल भी लिया जा रहा है। यूक्रेन से गोंडा जनपद पहुंचे छात्र शिखर गुप्ता ने बताया कि सरकार ने हमारी बहुत मदद की है, भारतीय दूतावास द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की गई है। सबसे बड़ी समस्या सीमा पार करने की थी। उम्मीद है कि सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिखर गुप्ता है। शिखर गुप्ता जी, आप रूस यूक्रेन के महायुद्ध को आपने अपनी आंखों से देखा है जी। अभी तक यहाँ के जितने भी हमारे लोग थे, उन्होंने सिर्फ टीवी पर ही उस युद्ध की झलकियों को देखा है या वहाँ पे आपने आंखों देखा, हाल देखा है। वहाँ के बारे में कुछ हमें बताएं। जी, वहाँ पे पहले दिन से ही बम, जब हम थे वहाँ पे पहुँचे ही थे, जिस दिन हम पहुँचे थे उसी दिन से बम गिरना शुरू। हम पहले इससे पहले बाकायदा लवीव में थे, सेफ थे, बट फिर हमारी 1 तारीख को फ्लाइट हो गई। बट हम फिर खारकीव में जाए अपना सामान और डॉक्यूमेंट लेने के लिए यूनिवर्सिटी से पहुँचे थे और उसी दिन से फिर बमबार्डिंग शुरू हो गई। और पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा दिखा नहीं था हम लोग को वैसे कहाँ बमबार्ड हो रहा है। पहले 2 दिन तो उन्होंने आउटस्कर्ट्स पे किया जहाँ पे सिविलियंस नहीं थे, केवल उनके मिलिट्री उसको टारगेट किया था और नॉर्मल सर्विसेज जो थी उनकी उसके ऊपर वो कर रहे थे। बट उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद उन्होंने फिर सिविलियंस के ऊपर भी वो करना शुरू कर दिया। और मिलिट्री एक बार को अंदर आई थी 2 दिन के लिए खारकीव के अंदर। तो हम लोग जब बंकर से बाहर आ रहे थे तो हम लोग ने बस के ऊपर गोलियों के निशान देखे थे, गोलियों के शेल्स पड़े हुए थे ज़मीन पे, खिड़कियां टूटी हुई थी और बाकायदा वहाँ पे मिलिट्री का वो देखा था हम लोग ने कि मिलिट्री की वहाँ फोर्सेस जो यूक्रेनियन मिलिट्री है वहाँ के टैंक और वो सब वहाँ हम लोग ने देखा था वो। अच्छा, जो वहाँ की त्रासदी थी और चारों तरफ जो है मकान टूटे पड़े हैं, धराशायी हो चुके हैं, गोलियों की, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे गोलियों के जो है सेल्स पड़े हुए हैं, मिलिट्री फोर्स रूस की यूक्रेन की आपस में जो है चेहरे पे तनाव लेके चल रही है। ऐसी स्थिति को देखकर आपके दिल में क्या हुआ कि क्या मैं यहाँ से सुरक्षित निकल के परिवार के बीच में पहुँच पाऊँगा? जी, उस समय तो बस यही सोच रहे थे किसी भी तरीके से पहुँच जाए। बहुत बड़ा रिस्क था दोनों तरफ से, क्योंकि कुछ पता नहीं था कब क्या हो जाए। और सारी जगह कुछ हम लोग ने, जब हम मेट्रो में थे तो हम लोग ने कई जगह सुना कि मेट्रो के ऊपर भी हमला हुआ है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। कहीं कुछ पता नहीं था, बस हम लोग ये कह रहे थे घर वालों से कि हम आ जाएंगे, किसी भी तरह से आ जाएंगे। बट फिर इंडियन एम्बेसी ने एक पहले कीव में कहा था कि आप रेलवे स्टेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ने भी ये सोचा कि जब कीव से यूज़ कर सकते रेलवे स्टेशन तो हम लोग खारकीव से भी यूज़ कर सकते। तो हम लोग ने एक रिस्क लिया और हम लोग फिर ट्रेन के लिए गए और वहाँ से फिर निकलने की कोशिश की क्योंकि हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था वहाँ पे रुकने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो भी युद्ध था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था अचानक से। तो हम लोग भी उसमें डर गए थे और हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ से जितने जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें। तो हम लोग ने भी ट्रेन ली और खुशकिस्मत थे कि हम लोग ट्रेन से पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को। और फिर बॉर्डर क्रॉस किए थे, कहीं कुछ पता नहीं था, बस हम लोग ये कह रहे थे घर वालों से कि हम आ जाएंगे, किसी भी तरह से आ जाएंगे। बट फिर इंडियन एम्बेसी ने एक पहले कीव में कहा था कि आप रेलवे स्टेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ने भी ये सोचा कि जब कीव से यूज़ कर सकते रेलवे स्टेशन तो हम लोग खारकीव से भी यूज़ कर सकते। तो हम लोग ने एक रिस्क लिया और हम लोग फिर ट्रेन के लिए गए और वहाँ से फिर निकलने की कोशिश की क्योंकि हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था वहाँ पे रुकने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो भी युद्ध था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था अचानक से। तो हम लोग भी उसमें डर गए थे और हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ से जितने जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें। तो हम लोग ने भी ट्रेन ली और खुशकिस्मत थे कि हम लोग ट्रेन से पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को। और फिर बॉर्डर क्रॉस किया बहुत आराम से। सरकार ने यहाँ तक आपको लाने में
अहम योगदान निभाया है। जी, बहुत। क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत इंडियन गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया, इंडियन एम्बेसी को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी सर्विसेज थी वहाँ पे, हम लोग को जैसे बॉर्डर क्रॉस किया हम लोग ने, वहाँ पे सब एकदम हमें होम जैसा फील करवाया एकदम। हमने पेरेंट्स से बात की, वो खुश थे जैसे वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, और सब लोग खुश थे। हमारी जनरल वीके सर से भी बात हुई, उन्होंने भी हम लोग को बहुत मोटिवेट किया कि ऐसी सिचुएशन में आप फंसे थे और आप लोग ने बहुत स्ट्रांग मेंटली बहुत स्ट्रांग अपने आप को प्रूव किया। तो हम लोग को बहुत अच्छा फील करवाया उन्होंने, और एज अ सर्वाइवर उन्होंने फील करवाया, और प्राउड हमें लगा इस बात का, और थैंक यू कहना चाहेंगे बार बार। यहाँ पर भी जो है जनपद के अधिकारियों का तांता आपके घर पर लगा हुआ है। जी। अभी जल्द ही आपने जो है सांसद कैसरगंज से भी मुलाकात की है। जी जी उन्होंने आपको फूल भेंट किया है। जी। क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सबको, हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, हमारे फैमिली की जितने भी उनको समझाने के लिए कि हम ठीक हैं, और उनको वो देने के लिए कि हम आ जाएंगे लौट के किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। उनको हमेशा एक सारी फैमिली को समझा के रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबको। आप भारतवर्ष के नागरिक हैं। जी। भारत देश में आपका जन्म हुआ है। भारत देश की सरकार ने आपको सुरक्षित ऐसे महायुद्ध से जो है निकाल कर अपने देश में लेके आए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप भारतवर्ष के बारे में? बहुत अच्छे, भारतवर्ष अपनी ही ज़मीन है, और जब तक यहाँ नहीं आ जाते तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता है। जब तक बाहर से, पोलैंड में भी थे, एक बार को ये था कि जब तक घर पे नहीं पहुँच, जब तक भारत की मिट्टी पे नहीं पहुँच जाते तब तक दिल को एकदम वो नहीं होगा, चैन नहीं पहुँचेगा। तो फिर जब जैसे भारत की ज़मीन पे हम लोग ने नई दिल्ली में उतरे, और एकदम हम लोग ने फिर पूरे फ्लाइट में जितने भी बच्चे थे सब लोग ने चिल्लाया, सब लोग खुश थे, एक खुशी की लहर थी सबके बीच में, और सब लोग ने ताली बजाई खुद के लिए, और जितने भी एम्बेसी के लोग थे, जितने भी गवर्नमेंट के लोग थे, सबके लिए जिन्होंने हमें हेल्प प्रोवाइड की। चलिए ठीक। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। शैलेश कुमार गुप्ता। शैलेश जी, आपका बच्चा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, वहाँ से सुरक्षित निकलकर आपके बीच में आ चुका है। क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार की बहुत बड़ी उसमें वो है, उपलब्धि है, और योगी और मोदी दोनों लोगों का भरपूर सहयोग मिला। आज भी आपके घर में अधिकारियों का तांता लगा हुआ है। आपके बच्चे का जो है हालचाल वो जानने के लिए आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं जनपद के अधिकारियों का, और जो है जनपद के अधिकारियों वर्ग का जो सहयोग मिलना चाहिए वो कैसा आपको मिला? अच्छा मिला, और हम लोग, बच्चा आया भी नहीं था, उसके पहले भी आ रहे थे, और उसके बाद भी सब लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हाल पूरा जानने के लिए हम लोगों की क्या स्थिति थी उसके बारे में सारा वो लोग पूरी अच्छी तरीके से हम लोगों से बात करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24।